ये बात तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। लोगों ने अपने आंखों से देखा है इलेक्शन कमीशन अब भाजपा को कैसे मदद करती है। भाजपा के तो मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहनों की गालियां देते हैं। अपार भीड़ और समर्थन, हमको नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो इस यात्रा में समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे। दिन हो, रात हो, बारिश हो, कीचड़ हो, धूप हो, बिना इसकी परवाह किए हुए लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक लोगों को विश्वास है कि भाई मौजूदा जो सरकार है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार को बदलना लोग जो है चाहते हैं, बदलाव के मूड में हैं। और हम लोगों से भी उम्मीदें हैं, जो 17 महीने जो हम लोगों ने काम किया, तो लोगों को ये लगता है कि तेजस्वी कुछ करेगा इनके लिए, वो भरोसा है लोगों को। और देखिए, मेरा साफ तौर पे यात्रा का यही मकसद है, कलम, कारखाने और काम, बिहार के लोगों को जो अधिकार बनता है वो मिले। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है दे। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को चाहिए। बिहार में निवेश आए, कारखाने, उद्योग, धंधे लगे, ये बिहार के लोग चाहते हैं। पलायन, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं। और इस सरकार ने क्या दिया? बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया, पलायन रोक नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर, अपराधियों इतने मनोबल बढ़ गया अपराधियों का कि अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। घर में घुस के गोलियां मारी जा रही हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। जहां भी देखिए बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। किसी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के बदलाए सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को। तो बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और लाखों हजारों की संख्या में लोग जो है इस समर्थन में दिख रहे हैं। आप कलम बांट रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है, आपकी जो विपक्ष है वो आपको ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या तरीका है कलम बांटने का, ये कलम ऐसे कैसे फेंक के बांटेंगे, मतलब क्या? ये वही लोग हैं जो तलवार और बंदूक का गोली बांटने वाले लोग हैं। कलम की बात आएगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तेजस्वी ने नौकरी दिया 5 लाख 17 महीने में। हम कलम बांट रहे हैं। हम चाहते बिहार हमारा शिक्षित प्रदेश बने, लोग पढ़े लिखे ताकि नौकरी और रोजगार मिले। हम लोगों के हाथ में काम, नौकरी देना चाहते हैं। तो भाजपा के लोगों को तो बुरा लगेगा ही। भाजपा के तो मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहनों की गालियां देते हैं। सम्राट चौधरी तो यही कहते हैं, हम गाली इतना दिए एक नेता को कि हम नेता बन गए। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं यहाँ तो गाली बोलने के डिक्शनरी है। तो इन लोगों को कलम की अहमियत क्या पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कलम की जो अहमियत है लोग जाने और पहचाने। आप लोग बैठा लीजिए। यात्रा पे घूम रहे हैं, महिला जो है नेत्री ले लीजिए, खाना ले लीजिए। आप लोग यात्रा पे घूम रहे हैं, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जिस तरीके से शुरू से आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अभी कल पता चला है कि बिहार में कई एनडीए के मंत्री हैं जिनकी बेनामी संपत्ति की एक विपक्षी ने उजागर किया है, लेकिन सबूत के साथ किया है। वो कैसे देख रहे हैं कि 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति, एक मंत्री 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति, तो कोई कुछ खरीद रहा है। ये 20 साल से एनडीए वालों ने किया क्या है? बिहार को लूटा है और लूट रहे हैं। प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्षों को तंग कर रहे हैं। कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स के घर 100 करोड़ मिल रहा है, 10 करोड़ जला दे रहा है। एक ही विभाग के, किसका पैसा है? सब जान रही है बिहार की जनता। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई भ्रष्टाचारी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो। करोड़ों वॉशिंग मशीन बनी हुई है, बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में होगा
तो राजा हरिश्चंद्र होगा। जिस तरीके से भीड़ दिख रही है तेजस्वी जी, तो क्या उम्मीद किया जाए कि पिछले बार तो आपकी सरकार नहीं आ पाई कुछ सीटों की वजह से, क्या इस बार लग रहा है कि यार पिछले बार तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। सरकार तो पिछले बार ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ठोक ठका करके बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर कर्नाटका और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने कई एविडेंस है, लोगों ने अपने आंखों से देखा है इलेक्शन कमीशन और भाजपा को कैसे मदद करती है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी पकड़ाया और उसके बाद से सीसीटीवी बंद कर दिया इलेक्शन कमीशन। बोलते हैं माँ बहनों की प्राइवेसी की बात आती है, क्या बकवास है इलेक्शन कमीशन, क्या तर्क दे रहा है। सब जानता है इलेक्शन कमीशन भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव में अब टाइम कम है, कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सीट का फैसला नहीं किया है। कितना कांग्रेस लड़ेगा, कितना आप लड़ेंगे? एमएलसी साहब को बैठा लीजिए। अभी तक ये बताइए, सीटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? बस जल्दी हो जाएगा, हम लोग क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज लगभग अब तय होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। राहुल गांधी लोग भी आ रहे हैं बिहार। एकदम आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए और मिल करके हम लोग काम करेंगे।